दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का जो नया बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आया है। दोस्तों, इसमें कुल 11 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अंत में आपको ज़रूर बताना है दोस्तों कि आपने टोटल 150 प्रश्न में कितना प्रश्न का सही जवाब दिया। पहला प्रश्न है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 है दोस्तों? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका आंसर सही होने वाला है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किसकी दोस्तों साक्षरता दर न्यूनतम है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। महिला साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, 51.5% यहाँ पर महिला साक्षरता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है। तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली थी? तो केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतीक्षा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता 1920 में। नेक्स्ट है, डिप्थेरिया तथा इन्फ्लूजा बीमारी किन कारणों से होता है? तो डिप्थेरिया तथा इन्फ्लूजा जो बीमारी होती है दोस्तों, यह डिप्थेरिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वहीं इन्फ्लूजा वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों बीमारी है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 11वां नंबर प्रश्न है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इंसुलिन की इंजेक्शन लेने से मधुमेह रोग कम हो सकता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। DNA की खोज किसने की थी? तो DNA की खोज किसने की है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि DNA की खोज फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा किया गया था। वहीं DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसका आंसर नंबर ई होगा दोस्तों, याद रखिएगा। DNA की खोज फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा किया गया था। 13वां नंबर प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी को थायमिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयुक्त होता है। एक बार बीपीएससी में EEG का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम याद रखेंगे इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। यह अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किसने किया था?
तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रवर्तन थे ये लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा के पिता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनमें कुल 7 सदस्य थे। 7 में से एक भीमराव अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। भारतीय संविधान गृहीत हुआ है, तो भारतीय संविधान गृहीत कब हुआ है दोस्तों? तो ये 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित अधिनियमित हुआ है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में ये डेट दिया गया है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का यहाँ सबसे छोटा देश के बारे में बात करें तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो भारत से एक ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत से एक ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा कर्क रेखा गुजरता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा के लिए, भारतीय चलचित्र यानी कि फिल्मों के योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की अगर इकाई पूछे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा आमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये सभी जो हैं दोस्तों, और नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो ये बहने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहती हैं, जो कि डोलड्रम की ओर बहते हैं। अनातोलिया पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का जो पठार है दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी एशिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्यों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैला हुआ है। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ई सही विकल्प होने वाला है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है सही विकल्प ई होने वाला है। ठीक है, एक से ज़्यादा इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ओजोन क्या है दोस्तों? तो ओजोन के बारे में बात करें तो यह पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित होती है तो क्या होता है? तो क्या होगा दोस्तों? तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। संसार में कहीं भी किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो स्थिर रहता है, भार बढ़ता घटता रहता है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरा कुंडलवन में, पहली राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। राजगिरी में जो हुआ था दोस्तों इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये भी हमें याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था?
तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने व्यापक मुद्रा पर किया था? इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कनिष्क ने जो है दोस्तों व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा बनाया था या बनवाया था। इसका बात करें दोस्तों विम कटफिशस के, तो विम कटफिशस पहली बार जो है कुषाण वंशीय शासक थे जिसने स्वर्ण मुद्रा ढाला था, लेकिन व्यापक तौर पर पूछे तो इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा, जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। 40वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। 41 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह किसने सर्वप्रथम बतलाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आर्यभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? मराठों के कार्यकाल में चौथ जो था दोस्तों एक प्रकार का कर था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रेमजे मैकडोनाल्ड ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर जो है दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है, वहीं वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहा गया है यह अप्रत्यक्ष कर है। 45 का देख सकते हैं दोस्तों, एक मैथ का सवाल है। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, राइट आंसर 7 होने वाला है। बना के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पेरिपल्स ऑफ द इर्थ्रीस सी किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों अज्ञात हैं, इनके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई बार ये बीपीएससी में पूछा गया है। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? इसका पहला विवरण तबकात ए नासरी पुस्तक से प्राप्त होता है। बात करें 1193 में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यह किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा दोस्तों, क्योंकि इल्तुतमिश, बलबन और उसके बाद बात करें दोस्तों इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक सही उत्तर है। 49वां नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान सर्वप्रथम बार गाया गया था। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की अंगीकार कब किया था? तो कब अंगीकार किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति की थी? तो कितना हिस्सा बांटने की स्वीकृति की थी दोस्तों? तो 41%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो मैगीनॉट जो रेखा है दोस्तों यह फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य के स्वर्ण कोष में रहना आवश्यक है या रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है 115 करोड़ रुपए का। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरता है दोस्तों? तो यह कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरता है। कुल 12 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। याद रखेंगे के बिग सकेक।
58 नंबर प्रश्न है, कूट में इसका आंसर देना है दोस्तों। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रमानुसार बताएं। तो SLV के बारे में पूछा जा रहा है। तो SLV के 3 का जो लॉन्च किया गया था यह 1980 में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश कब बना था? तो यह 1971 में बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो यह 1975 में बना था। वहीं बात करें पोखरण प्रथम का जो परीक्षण हुआ था यह 1998 में हुआ था। इस तरह से इसका अगर सही क्रम की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई भी सही क्रम में नहीं दिया गया है। 59 नंबर प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। वहीं रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 60वां नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारत राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने पूर्ण स्वराज का स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। 62 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र मान सिंह ने इन्हें धोखा दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। 63 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़गवासला में। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। 65 नंबर प्रश्न है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया था, इनकी राजधानी का उस समय का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? तो बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे और सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 23 अगस्त 2121 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत का विशेष आहरण अधिकार कोटा कितना हो गया है दोस्तों? 2021 के बारे में ये बात कर रहा है। तो 68 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 12.57 मिलियन SDR। स्पेशल ड्राइंग राइट होता है SDR का मतलब दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधारणीकरण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होने वाला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाला बाड़कर कप प्रदान किया जाता है? तो बाला बाड़कर जो कप है ये मुक्केबाजी में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से, बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में
कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक की बात करें दोस्तों तो गंगूबाई हंगल हैं, ऑप्शन नंबर सी। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभवों पर आधारित है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 79.8%। वर्ष 2021-22 में कुल खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2021-22 में लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7%। 7% इज द राइट आंसर। राष्ट्र स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसकी स्थापना हुई है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव खेल का संबंध टेनिस से है। 81 में देख सकते हैं दोस्तों मैथ का सवाल है, ठीक है, तो मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं। 82 नंबर प्रश्न है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा भारी पिंड सांयकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो रात्रि में सबसे अधिक शुक्र ग्रह चमकता है, ऑप्शन नंबर डी। सांझ का तारा, भोर का तारा सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्री शीतल पवन कहाँ बहती है? तो समुद्री जो शीतल पवन है दोस्तों यह दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर बी। एक मनुष्य 3 वर्ष के लिए, ये मैथ का सवाल है दोस्तों, मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं। 86 नंबर प्रश्न है यदि एक पेंडुलम में दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं, आवृत्ति वही रहती है। 88 नंबर प्रश्न है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य सेटिंग की दर को मंदित करना है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं दोस्तों इनका नाम है फेबुला और टिबिया, ऑप्शन नंबर बी। वायु का वेग संबंधित है? तो वायु का वेग किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दाब प्रवणता से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का सवाल हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी के बीच है सतपुरा पर्वत श्रृंखला। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान दाब वाली रेखाएं आइसोबार कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग जो आंदोलन था दोस्तों ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1922 में यह स्थगित भी हो गया था। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। 1929 में सर्वप्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर जो कोझिकोड है दोस्तों यह कालीकट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित है? तो तलचर जो कोयले की खानें हैं दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी।
उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर 16b, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम यह उपग्रह है। 109वां नंबर प्रश्न है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं, तो असम में संथाल जनजाति का निवास नहीं है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट है। सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य गोवा है। नेक्स्ट है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य बिहार राज्य है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। रबी की फसल की कटाई का मौसम क्या है? तो रबी की फसल की कटाई का मौसम मार्च है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है और यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एलुवियल कहलाता है। एलुवियल को जलोढ़ भी कहा जाता है। एक व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, वह कौन है? रामविलास पासवान जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक संस्थल था? तो यह हो जाएगा बिहार। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है दोस्तों? तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस लेखन ने प्रसिद्ध चरित्र जीव की रचना की? तो जीव की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडहाउस ने जिव्स की रचना की थी। 5 सितंबर इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्मदिवस है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आलम आरा। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामची आई। ऑप्शन नंबर बी। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो यह नाइक कंपनी से संबंधित है। जस्ट डू इट। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई का तात्पर्य क्या है? ई का तात्पर्य है इक्वेटेड। किसने लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया है? तो लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं दोस्तों। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है दोस्तों, यह किया गया था 2004 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन अन्य तीनों से समाहित करता है? तो अन्य तीनों से समाहित कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए परितंत्र। जून 2022 की स्थिति के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 37। जून 2022 में केंद्र स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन हर्ल खाद कारखाने में नैनो यूरिया लिक्विड का एक यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा बेगूसराय में। 20 जून 2022 को जस्टिस अहसानुद्दीन अमालपुल पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इनका स्थानांतरण किस उच्च न्यायालय से हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सितंबर 2020 में। ऑप्शन नंबर सी।
बिहार के किस वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिलने का प्रस्ताव पारित हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैमूर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को बिहार के कितनों जिलों से होकर गुजरने का केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जिलों से, ऑप्शन नंबर बी। 3 राज्यों को जोड़ने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का करीब कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 416 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। सैंपल रजिस्टेंस सिस्टम द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात शिशु की मृत्यु दर कितनी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 27 लगभग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी पुल सेतु का पूर्वी लेन का उद्घाटन कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 2022 को। जून 2022 में 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? इसका आयोजन बिहार में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 12 जून 2022 को किस राज्य की महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने। बिहार से करंट अफेयर से भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी सेतु का स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5.6 किलोमीटर। बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? तो परेव जो गांव है दोस्तों यह बिहटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह की 18 जून 2021 को 134वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जर्दालू आम भेजे गए जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? तो जर्दालू आम को जीआई टैग की बात करें दोस्तों तो यह 2018 में मिला था। बिहार का जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग मिला है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो आधार वर्ष है दोस्तों यह हो जाएगा 2011 से 12, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से आपको 1 से 2 प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा रजनी शेखरी सिब्बल, ऑप्शन नंबर डी। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस के लेखक रजनी शेखरी सिब्बल जी हैं। निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नाम की पुस्तक लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा किरण खान ने, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपौल को कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कुल नगर निगम की संख्या 19 है। तो अभी हम लोगों ने एडुटीरिया पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी के लिए जो न्यू बुक आया है दोस्तों इसमें कुल 11 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 अभी हम लोगों ने देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टोटल 150% टॉप लेवल के प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।